Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello students, quadratic equation exercise 10.1 question number 2 fourth bit। तो हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 10.1 का सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ बिट करने जा रहे हैं। फोर्थ बिट क्वेश्चन है, ए ट्रेन ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, एक ट्रेन है जो डिस्टेंस कवर करी 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स उसका जो डेली का रूटीन है, डेली की जो स्पीड है, उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पर 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है अपनी यूनिफॉर्म स्पीड में, जो रेगुलर जो स्पीड में चलती ट्रेन वही स्पीड से 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर ट्रेन का स्पीड डिक्रीज हो रहा 8 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर ट्रेन उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए 3 आवर्स ज़्यादा ले रही बोलकर बता रहे हैं यहाँ पे। टू टेकन 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. आपको फाइंड क्या करना है, ट्रेन की स्पीड फाइंड करना है। जो ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड है, जो डेली रूटीन की, वो स्पीड आपको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे लेट सोल्यूशन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू, आपको नहीं हमको नहीं मालूम है स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो यूनिफॉर्म स्पीड है, तो हम सपोज करेंगे x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जो स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड के लिए जो फॉर्मूला रहता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम रहता। तो हम यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस के लिए किलोमीटर आ रहा और यहाँ पे डिवाइड में टाइम है, इसलिए टाइम हमेशा आवर्स में रहता, डिवाइड पर आवर। तो यहाँ पे डिवाइडेड को हम पर आवर बोल रहे हैं, तो स्पीड के लिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो उसकी यूनिट है किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है यहाँ पे ट्रेन, डिस्टेंस 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड से जो डेली की रूटीन है, डेली की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस ट्रैवल कर रही ट्रेन 480 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है T1, इसके लिए है T1 क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड के लिए T1, और 8 किलोमीटर पर आवर जब लेस हो रहा है स्पीड, उसके लिए T2। तो यहाँ पे T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है यहाँ पे 480 डिवाइडेड बाय स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। इक्वेशन नंबर 1, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन 3 आवर, द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। now the train, time taken 3 hours more to cover 480 kilometer when the speed is less by 8 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे नाउ यहाँ पे फर्स्ट जो ट्रेन ट्रैवल ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, जो डेली की रूटीन की स्पीड से ट्रेन 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही। तो नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो रही, तो उन कितना टाइम एक्स्ट्रा ले रही, 3 आवर्स एक्स्ट्रा ले रही टाइम, वही सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो यहाँ पर टाइम सेम फॉर्मूला T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो यहाँ पे क्या बोला, स्पीड के लिए यहाँ पे 4 व्हेन द स्पीड इज लेस 8 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर स्पीड के लिए एक पॉइंट बनता, स्पीड डेली की रूटीन जो है x है, तो यहाँ पर डेली की जो रूटीन है वो x है। तो कभी यहाँ पर अब जो ये आपका जो सेंटेंस है, इसमें ट्रेन की स्पीड कम हो रही, तो यहाँ पे डेली की रूटीन में से हम
माइनस 8 करेंगे क्योंकि यहाँ पे 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो रही स्पीड, तो x माइनस 8। तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम है 480 डिवाइडेड बाय स्पीड है x माइनस 8। तो यहाँ पर और यहाँ पे टाइम इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर टाइम इक्वेशन नंबर 2 सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 2 एंड 1। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करना है। 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू यहाँ पर कितना टाइम 3 आवर्स 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू यहाँ पर जो ट्रेन है डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 3 आवर्स ज़्यादा ले रही, इसीलिए इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 480 से फर्स्ट हम x को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 480 वन सेकेंड में यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ सेंटेंस, x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई 480x माइनस 480 x माइनस 8 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे 480 को, x माइनस 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 इंटू x, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे x माइनस 8 इंटू x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 480 एज इट इज़ 480 माइनस 480 की जो माइनस 480 को हम ये ब्रैकेट से ओपन कर रहे हैं 480 इंटू एक्स 480 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 480 से हम 8 को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर है 3840 डिवाइडेड बाई x से x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस 8 को हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8x इज इक्वल टू 3। 40x पॉजिटिव x नेगेटिव x गेट कैंसर, तो आंसर है आपका न्यूमरेटर में 3840 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। नाउ अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर 3840 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x 3840 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8x 3 8 ज़ा 24x। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही 3x स्क्वायर माइनस 24x। तो हम ये 3840 को हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, माइनस हो जाता माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्मॉल नंबर आपका यहाँ पे 3 है, तो आप देखेंगे 3 से ये पूरे नंबर कैंसिल होते हैं, 3 1 ज़ा 3 3 8 ज़ा 24 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 कैरी 2 3 8 ज़ा 24 0 एज इट इज़। डिवाइडिंग बाई 3 होल इक्वेशन 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस 24x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3840 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 गेट कैंसल 3 1 ज़ा 3 3 8 ज़ा 24 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 कैरी 2 3 8 ज़ा 24 0 एज इट इज़। तो रिमेनिंग x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। नाउ 1280 का आपको फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पर 1280 का फैक्टराइजेशन मेथड 2 से हम प्राइम नंबर 2 है 2 6 ज़ा 12 2 4 ज़ा 8 0 एज इट इज़ 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 0 एज इट इज़ 2 1 ज़ा 2 कैरी 1 2 6 ज़ा 12 0 एज इट इज़ 2 8 ज़ा 16 0 एज इट इज़ 2 4 ज़ा 8 0 एज इट इज़ 2 2 ज़ा 4 0 एज इट इज़ 2 1 ज़ा 2 0 एज इट इज़ 2 5 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर आपको माइनस 1280 के फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पर ऐसे 2 नंबर्स का पेयर बनाना है कि उनका ऐड अगर कर रहे तो 8 आना है, सब्सट्रैक्ट करें तो 8 आना, मिडल का नंबर। तो हम फर्स्ट यहाँ पर आप अपने तरीके से इसको एडजस्ट करना है। 1 2 3 4 5 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32
और यहाँ पे रिमेनिंग जो नंबर है 2 इंटू 3 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40। तो यहाँ पे 40 और 32 का जो डिफरेंस है, तो यहाँ पे 40 और 32 का डिफरेंस 8 आ रहा। 40 में से 32 को हम माइनस करें तो 8 आ रहा। तो यहाँ पे -8 है तो बिगर नंबर साइन माइनस स्मॉल नंबर साइन प्लस। तो वेरिएबल है आपके पास 40x 32x, तो आंसर आ रहा -8x। तो यहाँ पे हम 8x की प्लेस पे इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं क्योंकि 8x हम इन दोनों की वजह से आ रहा। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 एज इट इज़। तो यहाँ पे 3 टर्म थे, तो नेक्स्ट फैक्टर बनने के बाद यहाँ पे 4 टर्म हो गए। पेयरिंग एंड टेकिंग कॉमन। फर्स्ट पेयरिंग में हम यहाँ पे वेरिएबल कॉमन है x, नाउ ओपन ब्रैकेट फर्स्ट x यहाँ पे आउटसाइड लिख रहे हैं, कॉमन निकाले तो यहाँ पे अंदर यहाँ पे ब्रैकेट में x बचा माइनस ये 40x में एक x बाहर चला गया तो यहाँ पे 40 बचा क्लोज ब्रैकेट प्लस 32 यहाँ पे हम ले रहे हैं तो x, तो ये माइनस 32 अगर 1280 से डिवाइड हो रहा तो आंसर क्या रहा 1820 डिवाइडेड बाय 32। 2 1 are 2 carry 1 2 6 are 12 2 6 are 12 2 4 are 8 0 as it is 2 8 are 16 2 3 are 6 2 2 are 4 0 as it is 8 1 are 8 8 4 are 32 0 as it is। तो 40 आ रहा है इसका आंसर। जो हम कॉमन निकालते उसी से वो अंदर वाले नंबर को डिवाइड करने के बाद आंसर आपका जो पहले वाली ब्रैकेट है वैसे ही आना। तो यहाँ पे 40 आ रहा तो 40 इज इक्वल टू 0। अगेन टेकिंग कॉमन पेयरिंग अगेन टेकिंग कॉमन, तो यहाँ पे x माइनस 40 की ब्रैकेट कॉमन है तो नेक्स्ट वन टाइम लिख रहे हैं हम, वन टाइम राइट कर रहे हैं। सेकेंड जो ब्रैकेट है x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 x प्लस 32 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू ये माइनस 40 यहाँ पे आके प्लस 40 होता है x इज इक्वल टू प्लस 32 यहाँ पे आके माइनस 30। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेगेटिव की जो वैल्यू है वो हम कंसीडर नहीं करते, ओनली पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं। और रैशनल नंबर भी आ रहा तो हम कंसीडर नहीं करते, तो पॉजिटिव नंबर है। जो हम यहाँ पे जो पीछे स्पीड ऑफ दी ट्रेन मीन्स जो यूनिफॉर्म स्पीड है ट्रेन की जिसको हम x सपोज करे थे, x की वैल्यू है हमारे पास 40, देयरफॉर द स्पीड ऑफ दी ट्रेन जिसको हम x सपोज करे थे इज इक्वल टू x की वैल्यू है 40 किलोमीटर पर आवर्स। सो स्टूडेंट आई होप जो ये क्वेश्चन था आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो मेरा जो वीडियो है वो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।